बाबा जी महाराज मैं 30 जून को बाबा जी महाराज मैं 30 जून को बेंगलोर में हार्ट की बाईपास के इलाज के लिए गई थी। तो वहाँ मेरे को बाईपास का सर्जरी करानी पड़ी। मैंने बाबा जी की अर्जी लगाई थी, प्रार्थना की थी कि मैं अपने घर बाईपास सर्जरी करा के वापस ग्वालियर सकुशल लौटूँ। तो मैं लौट तो आई, लेकिन उसके बाद में मुझे कुछ कुछ बीमारियाँ परेशान कर रही हैं। तो मैं वापस लौट आई, इसके लिए मैं जयकारा लगा रही हूँ। श्री बालाजी की जय। बाबा कल घर में है ना थोड़ा पूजा थी, तो एक बाबा जी के पास में बाबा की समझती रहती है। तो बाबा कोई भी संकट आता है तो बाबा टालते रहते हैं और रक्षा करते रहते। बाबा 2 साल की मेरी नातनी है, तो मैं पीछे वो बड़े बड़े को अपने तो नहीं जाने उसको क्या तकलीफ होती है क्या नहीं होती। बाबा ने मैं बहुत घबरा गई थी। उसके बाद में मैंने उसको चपेट किया और वो हड़बड़ाई और मैंने कहा बेटा आपने तो गिरना आपने उठना थोड़ा उठे आई थी। तो बाबा ने बहुत बड़ा संकट टाल दिया। इसलिए मैं बाबा का जयकारा बोलूँगी और बाबा मेरे पे कृपा बनाए हैं, घर में परिवार के सभी भक्तों को बनाए रहे। बाबा कोई मेरा भूल से जयकारा रह गया उसे समुद्र जयकारा बोलेंगे। श्री बालाजी महाराज की जय। श्री साईं महाराज की जय। श्री भैरव महाराज की जय। श्री वेदांत महाराज की जय। श्री हरे महाराज की जय। श्री सच्चे दरबार की जय। श्री देवी महाराज की जय। जय श्री राम। जय बाबा सरकार कान पकड़ के क्षमा मांगूंगी आपके आगे कि मैं 2 मंगलवार को नहीं आ पाई हूँ। बाबा महाराज कुछ परेशानी ऐसी चल रही थी घर में, आपको सब कुछ पता है। बाबा सरकार मैंने 3 महीने तक लगाई थी छोटी, 4 साल से मकान खाली पड़ा था। बाबा सरकार बाबा महाराज अभी है ना 4 दिन का रह रहा है। बाबा सरकार इस बात की जगाई लगाऊँ बाबा सरकार। और बाबा कोई छोटी मोटी परेशानी रहती है बाबा मैं आपसे अर्जी लगाती हूँ घर पर छोटी बड़ी। बाबा कार हमारी करती बाबा सरकार आप बाबा। और बाबा कोई ज़्यादा परेशानी आती है बाबा प्रार्थना करते बाबा सरकार करते बाबा सरकार इस बात की सभी जगाई लगा रही बाबा सरकार। जय श्री राम। जय बालाजी महाराज की जय। बालाजी महाराज मैंने मांगो की वर्दी मंगाई थी तो मेरी पूरी हो गई है, उसके लिए मैं जयकारा लगाने आई हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय। श्री महाराज की जय। श्री भैरव महाराज की जय। श्री वेदांत सरकार की जय। श्री हरे महाराज की जय। श्री सच्चे दरबार की जय। श्री देवी महाराज की जय। जय श्री राम। जय बाबा। मैंने अपने बेटी के 5 लाख के लिए हमने दत्त मास का अर्जी लगाई थी तो संकेत मिल रहे हैं। दूसरी प्रार्थना मैंने अपने पति के 5 लाख के लिए मैंने अर्जी लगाई थी तो वो भी ठीक है। तीसरी प्रार्थना गाड़ी का टमटम है ना, टमटम का वो चार्ज, तो गाड़ी चार्ज नहीं हो रही थी, 2 नाव से फंस रहे थे वो, सित्रा से उन्नमन वाला, तो वो चार्ज नहीं हो रही थी, दिखाना पड़ेगा चार्ज। 15 दिन पहले वो चार्ज नहीं हो रहा था तो मैंने चलो बीच रही प्रार्थना करी तो चार्ज होने लगी गाड़ी। तो बीच में मेरी सारे मन के हम जयकारा बोले आएंगे तो 1 मंगलवार चुके जयकारा बोल नहीं पाऊँ मैं। तो अब 2 दिन पहले से नहीं चार्ज हो पा रही थी गाड़ी चित्रा से मन वाला, तो मैंने आज ही मैंने प्रार्थना करी थी और जलबत्ती से रखी थी तो हाथ चार्ज होने लगी गाड़ी, इसलिए मैं जयकारा बोलने आई हूँ। श्री बाबा महाराज में क्षमा करना
बहुत 2 महीना में आई बाबा सरकार स्वास्थ्य आती है से बाबा सरकार बाबा की अर्जी मैंने यहाँ पे लगाई बड़ी बेटा के संबंध के लिए, तो वो रिश्ता आया एक, तो हमने उधर बात चलाई तो महाराज जी फिर हमने फिर घर में फिर छोटी अर्जी लगा दी, बड़ी अर्जी में यहाँ लगा के संबंध आए, बात चलती रही 4 महीना हो गए महाराज उस बात के लिए, 10 दिन रह गए वहाँ सगाई के लिए। अब 10 दिन के बाद पता नहीं क्या लड़का लड़की का दोनों का क्या बहस हुई दोनों में, तो एक दूसरे को वो मना करने लगे, तो हमारा वो बोलने लगा मैं नहीं करूँगा, वो बोलती ठीक है, इसने मना कर दिया बेटा ने। अब हम बोला ठीक है मना कर दी तो फिर बेटा को भी कैंसिल करो होटल और ये जो वो करे हटा अपने ठीक है। फिर मेरे को ऐसा लगा कि भाव बोला ये क्या तुम 4 महीने से करवा रहे हो और अब क्या कर दिया ये मैंने ये बाबा की अर्जी लगा दी मंदिर में अर्जी लगाई, दूसरे तीसरे दिन तो उसकी माँ मेरे घर पे आ गई, बेटी की माँ आ गई, क्या हो गया आप मुझे तो मेरे से तो थोड़ा इंतजार करने थी 2 दिन के लिए, मैं चटपट करती हूँ, मैं इंतजार नहीं करती, मैं बोला तो मेरा बेटा बोला जो करेगी मेरी माँ करेगी, मैं करूँगा, मैं तो भूलूंगा नहीं, जो करेंगी ये करेंगी आप। वो लड़की बोलती है मैं तो आपसे शादी करूंगी, आपसे लड़का नहीं मिलेगा मुझे ना मैं करूंगी, अगर आपसे नहीं मिली करूंगी, अब मैं क्या करूँ। बोले क्या कर रो रही गाड़ी मतलब जो कुछ है उसको बात बोल कर रही, हमको भी चेक कर रही, आंटी सॉरी ऐसे करके जो कुछ हुआ बाबा ने अर्जी में लगाई, बाबा ने उनका मूड पलटा ऐसा, दोनों का मन प्रेम ऐसा टूट गया, बोला हम तो करेंगे तो इसे करेंगे बस। बाबा महाराज जल्दी से परसों गए तो होटल बुक करा दोबारा से, जाके ब्यूटी पार्लर करा, जाके उसको लहंगा चूड़ी जो कुछ वो दिलवाया, मेरा सारा सामान आ गया महाराज, पूरा घर में रखा बहुत था और उनका नहीं आया, उनका आ रहा है। लेकिन महाराज ऐसा चमत्कार हुआ मैं कुछ कह नहीं सकती, बाबा महाराज दोनों ऐसे हो गए हैं अब कुछ कह नहीं सकते, बाबा जो लोग और थे उनका मुंह बंद कर दिया बाबा महाराज ने अच्छे से, जो बीच में आ रहे थे उनका तो मुंह बंद कर महाराज मेरा पूरा सामान गणेश जी ने खरीद दिया, सब कुछ जो देना मुझे उनका तो बोली हम तो 10 दिन में करेंगे छुट्टी आ गई बाबा मैंने ऐसा चमत्कार करा, उनको दोनों का माँ जैसा कर दिया और जैसा बुकिंग हो गई दोबारा से बाबा बोला इस बार क्या 27 तारीख को है बाबा प्रोग्राम और बनने जाना, वो अच्छे से बाबा करना, तुम तुम्हारी जय जयकार हो बाबा और मैं जोर से जयकार बोलूँगी बाबा इस बात के लिए मुझे चमत्कार हुआ जी, चमत्कार हुआ। बाबा महाराज आए, माँ आई, मेरे सब आए, सब बोले तो ये क्या कर रहे हो तुम करो, वो बात बाबा ने बना दी मेरी, इसका मैं जयकारा बोलूँगी बहुत अच्छे तरीके से और शादी हो जाएगी बाबा सरकार और सगाई हो जाएगी और जोर से बोलूँगी बाबा सरकार। ये मेरे साथ बहुत बड़ा चमत्कार किया आपने, मैं घर में भी दीदी को बता के आई थी बाबा महाराज, मेरे जिंदगी में ऐसा चीज कहीं नहीं देखा था, मैंने भी बेटी की शादी करी थी और भी मेरे भैया दीदी की बड़ी, मैंने किस कभी नहीं देखा ऐसा ये किया था, मुझे पता नहीं था, मैंने तुम्हें सब्जी लगा दी थी आपके चढ़ने, तुम संभालो, तुम जानो इज्जत मेरी है, तुम जानो मैं कुछ नहीं, बाबा महाराज ने ऐसा कर दिया कुछ कह नहीं सकती, इस बात के जगह बोलूँगा। बाबा महाराज मेरी दुकान खाली पड़ी थी बहुत देर से, मैंने घर में अर्जी लगाई, बाबा महाराज तो हर भाई जी ने खोल दी जेल में, बाबा सरकार एक किराएदार ऐसा आया इतना खुशट था वो पीछे टाइम लेबर कैसा है, बोला हमें दे दो, हमने इसको दे दिया 7,000, बाबा महाराज वो किराए टाइम भी दे रहे लेकिन गंदा लेबर हमको पसंद नहीं आया क्योंकि हम लोग ऐसे रहते नहीं है, हमने 1 महीना हमने उसको बाबा की अर्जी लगा के खाली करा ऑटोमेटिक, मुझे डर लग रहा है खाली उसने आंटी का 5 दिन में खाली करा महीने का, वो भी निकल गया, वो है खत्म, मैं अब शांत हूँ। अब बाबा सरकार अच्छी लगाई आपने चलो बस अच्छा नहीं किराएदार आ जाए, बाबा मैं जयकार करूँगी सरकार को, बाबा से प्रार्थना करती हूँ सब मेरी अर्जी होती, बाबा स्वीकार करना, जो आपके चरणों में और लगी बड़ी बाबा उन पर भी दया करके बनाना, मैं आशीर्वाद पूर्ण विश्वास है बाबा महाराज। बोलो श्री महाराज श्री श्याम श्री श्री बड़े महाराज की श्री सच्चे दरबार की श्री मेहंदी महाराज की जय श्री राम जय बाबा की। कान्हा महाराज के कान में खा हो गया था, मुझे इतना ही डर रही थी भारी भारी पर, तो मैंने घर पर छोटी सी अर्जी लगाई बालाजी महाराज की, तो मेरे कान सही है और उसी बात पे क्या कायदा रही। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार
बार कोई इतनी मिट्टी उसमें ना बेटा गुम हो गया था और इसकी में दिखी नहीं रहा था, 2 घंटे तक दिखा नहीं। फिर हम घबरा गए, कहा मैं यहाँ देख भी नहीं सकते, घर में इतना बहुत लाइन लगी थी। मैंने ना बालाजी महाराज को बोला, बालाजी महाराज ये क्या हुआ, और आप है ना उसको पता करो कहाँ है वो, और 15 मिनट के अंदर आंखों के सामने आ गया। और मेरे पति का साथे को शराब था और एक दिन पहले मेरे को इतने जोर से बुखार आया कि मैं उठ नहीं पा रही, चक्कर आ रहे थे। मैंने बाबा को छोटी गंदी लगाई और मेरे स्वास्थ्य सही हो गया। मैंने शादी का काम किया, खाना बनाया, सब सही हो गया। इसीलिए जयकारा बोल रही हूँ। और जो भी मैं घर पे प्रार्थना करती गर्दी लगाती हूँ, बाबा मेरी पूरी करते हैं, इसीलिए मैं सामूहिक जयकारा बोल रही हूँ। जोर से परसों रात को मेरे पैर में बहुत दर्द हुआ, घूमने में इतनी जोर का दर्द, मैं 12:30 के बाद सो नहीं पाई। सुबह तो दर्द चलती रही, फिर सुबह मैं बालाजी को याद करती रही। सुबह जो मैंने तेल वेल की मालिश कराई थी, कल आराम मिल गया। इसलिए एक का क्या करो और छोटे मोटे काम जो भी हो रहा है उनका क्या करो, बड़े दिन काम उनका लगाई पूरे करिए, जितने भी अर्जियाँ लगी हुई हैं उन सबका मिलती जय करो। श्री मेरी जो पहली प्रार्थना थी, मैंने पहली अर्जी लगाई थी घर पे ही, स्वास्थ्य लाभ के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, और बाबा से भी प्रार्थना की थी। जब मैं यहाँ से गई थी तो उसके बाद आपने जैसा बोला था जल मुक्ति का, वो मैंने किया, उससे उनको बहुत फ़ायदा हुआ और बहुत चमत्कारिक लाभ भी हुआ, जिससे उनकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। दूसरी अर्जी लगाई थी कि एक बार भोपाल में यही कोई 10:30 बज रहे थे रात के, तो बेटी ने बोला कि मुझे आइसक्रीम खानी है, तो इसके दादाजी ने बोला चल तुझे आइसक्रीम दिलाने ले जाता हूँ। तो वो उसको ले गए, तो आइसक्रीम दिलाने के लिए पैदल ले गए। अब फिर मम्मी को पता चला, तो मम्मी ने बोला बेटा तूने इतनी रात में क्यों जाने दिया, भोपाल जैसा शहर है और वो 75+ है, तो लेके गए हैं वो। अब वो देखने गई, इधर उधर देखने गई देवर के साथ, तो ना ये मिली और ना ही पापा जी मिले कहीं पे भी। अब हमें टेंशन होने लगी, हमने फ़ोन लगाया तो उनका फ़ोन भी घर में। 10 से 15 मिनट हो गए, बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी मुझे, 11 बज गए, अप्रोक्स आधा घंटा हो गया। तो उस दिन मंगलवार था, मुझे अचानक याद आया कि मैं बाबा की अर्जी लगाऊं, और मैंने बाबा से प्रार्थना की कि मुझे दोनों ही अच्छे से सकुशल वापस आए। तो मैंने अर्जी लगाई और उसके 5 मिनट बाद ही ये उनकी गोदी में दोनों हाथों में आइसक्रीम लेकर आ रही थी। और मैंने अभी एक और अर्जी लगाई है, बाबा से प्रार्थना है कि वो भी जल्दी से जल्दी पूर्ण हो जाए, ताकि मैं फिर उसके जयकारे लगाऊं। और भी छोटी छोटी जो अर्जियाँ नहीं भी होती, हम प्रार्थना करते हैं, वो पूरी हो जाती हैं। तो मैं सभी अर्जियों के सामूहिक जयकारे बाबा महाराज के लगा रही हूँ।
देखिए अभी महिलाओं के जयकारे बोले और आप लोगों ने जयकारे सुने और अब जो है पुरुष भक्तों के जयकारे बोले जाएंगे। जो भी पुरुष भक्त लोग जयकारा बोलना चाहें वो एक लाइन बनाकर खड़े हो जाएं। जो भी पुरुष भक्त लोग बाहर बैठे हों वो भी अगर जयकारा बोलना चाहें तो एक लाइन बनाकर खड़े हो जाएं। सभी लोग अंदर में कोई जयकारा बोलना चाहे, बाहर भी कोई जयकारा बोलना चाहे तो पीछे के दरवाजे से अंदर आके जयकारा बोले। और ये गेट पीछे के गेट के बगल से रास्ता छोड़ दीजिए, थोड़ा सा लोगों को निकलने का देगा तकलीफ ना हो। चलिए जोर से जयकारा बोलिए। तुम हमेशा जल्दी क्यों लेट क्यों आते हो भाई? हैं पूरा बाबा जी महाराज की हमारी छोटी छोटी जो भी लड़की है पूरी हो जाती है, जो भी अच्छी लगाते पूरी होती है। एक घटना और मुझे याद है, अभी 9 तारीख की बात है। 9 तारीख को हम मतलब टाइम से ही आ गए थे और आपका वीडियो कॉल पे ही चल रहा था। उस दिन अगर हम नहीं आते या दरबार में नहीं आते तो सकता है शायद हमारा दुर्घटना होती और दुर्घटना भी ऐसी होती कि शायद बचते भी नहीं बचते, क्योंकि एक ने हमें बहुत ज़्यादा बचती रात के मतलब यहाँ पे आया 9 बजे थे। उस समय फ़ोन आया है कि भाई कहाँ हो, तुम ऐसी गलती कर रहे हो, ये कर रहे हो, बहुत गाली गलौज करने लगा। मेरी वाली गाली गलौज क्यों कर रहे हो? उन्हें तुम घर पे आओ तुम वो उठा के फेंक देंगे ऊपर से। मैंने तुम्हारे में अगर इतनी हिम्मत है तो फेंक के दिखाओ। और यहीं पे अगर दरबार में अगर नहीं होते तो हो सकता है शायद हमारे साथों को दुर्घटना घट जाती। और दरबार में थे इसलिए हमारा शरीर स्वस्थ भी रहा और चलता रहा। अभी स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं गया, हमें मेजर चलते हैं तो उसके चल रहा है और इलाज भी चल रहा है और हो सकता है सब पूरा हो जाए, चलते रहेगा और जवानी बाबा से भी जिससे हो जाएगा। किसी का जयकारा बोल रहे हैं, जो छोटी बड़ी अर्जी लगाई है उसके जयकारा बोल रहे हैं। बोलो बाबा जी महाराज की जय, श्री राधा मैया की जय, श्री देव महाराज की जय, श्री विलास सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मयंकी महाराज की जय। जय बाबा। जय श्री राम, जय बाबा की, गुरु महाराज की जय हो, बालाजी महाराज की जय हो। बालाजी महाराज ने बाबा के चरणों पर मैंने एक अर्जी लगाई थी। जो हमारी भाभी है उनके दिल में छेद था तो यह टेस्ट कराया, उनका दिल्ली में इलाज हुआ है। वो बाबा महाराज की कृपा से पूर्ण रूप से सही हुआ, वो आज भी स्वस्थ है। एक तो उसका जयकारा और एक मैंने अर्जी एक और लगाई थी कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम था, वो गुरु महाराज को ही पता है, गुरु महाराज जी ही है मेरे जो कुछ है। तो वो कार्य भी पूरा हुआ, मगर अभी पूरा मतलब उसकी संकेत मिल गए हैं। अभी कुछ और अर्जियाँ लगाई है मैं, तो वो भी बाबा महाराज अति शीघ्र पूर्ण करें। मेरे काम तो पहले हो गए थे पर मैंने जयकारे नहीं लगाते। मैंने सोचा कि सारे काम पूरे हो जाए तब मैं एक साथ लगा हुआ, तो मैंने गुरु महाराज से थोड़ा पूछा तो गुरु महाराज ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं होता है, अगर एक कार्य हुआ तो एक कार का जयकारा लगाना चाहिए। तो मैं क्षमा चाहता हूँ बाबा महाराज, गुरु महाराज, बालाजी महाराज से, प्रभु राम सीताराम महाराज से कि मैं काफ़ी लेट जयकारे लगा रहा। और एक प्रार्थना और एक दुर्घटना हुई थी कि मैं कहीं जा रहा था तो उस समय मेरी गाड़ी पुलिस वालों ने पकड़ ली, तो ना तो उसका इंश्योरेंस था तो ना ही रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया था। तो वो बोलते कि 4,500 रुपये लगेंगे। तो मैंने कहा कि इतना पैसा तो नहीं है। फिर मैंने सोचा कि मैं इंतजार करता हूँ। मैंने बालाजी महाराज का नाम लिया तो उनकी कृपा से ऐसी कृपा हुई कि थोड़ी देर बाद वो पुलिस वाले बोलते हैं आप जाओ। उन्होंने कुछ नहीं लिया था, बाबा की कृपा से हुआ है। और बाबा महाराज मैं क्षमा चाहता हूँ कि कुछ जयकारे में लेट लगा रहा हूँ, उसके लिए मेरी कुछ अर्जियाँ और लगी हुई हैं। बाबा महाराज जैसे सबकी अर्जियाँ मेरी अर्जी पूरी करी, ऐसे ही सबकी अर्जियाँ पूर्ण करें और उनको जयकारे बोलने का अवसर प्रदान करें। बाबा महाराज अगर मेरे से कुछ भूल चूक हो गई हो, अगर कुछ अर्जियाँ जो मैंने लगाई थी वो पूर्ण हुई है या मैं भूल गया हूँ, उन सभी के मैं सामूहिक जयकारे बोल रहा हूँ।
श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेटरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री बालाजी महाराज की जय। जय बाबा। बालाजी महाराज मैंने मानसिक अर्जी लगाई थी, वो पूर्ण हो गई, उसके लिए मैं जयकारा करना चाहता हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेटरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। बाबा सरकार, मैंने एक अर्जी लगाई थी बच्चे के स्वास्थ्य के लिए, तो उसका क्या किडनी का ऑपरेशन होना था। तो 8 मई 2025 को उसका ऑपरेशन हुआ था। मुझे क्या है, एकादशी भी थी, तो मैंने उसको अपनी किडनी डोनेट किया है। तो उसका ऑपरेशन बाबा सरकार ने स्वस्थ कर दिया, अभी वो स्वस्थ है। और भी जो अर्जी लगाता हूँ तो बाबा सरकार पूरी करती है, इसलिए मैं जयकारा बोलने आया। श्री बालाजी सरकार की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेटरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बालाजी बाबा, मैं दिल्ली में गया था अपनी फौजी, तो मैंने अर्जी लगाई थी अच्छे से जाऊँ और अच्छे से आ रहा हूँ वहाँ से लौट के, तो मैं अच्छे से गया, कोई भी दिक्कत नहीं है, अच्छे से लौट के आया। और बाकी मैं कहीं भी जाता हूँ, वाले से कहीं ट्रैवल करता हूँ, तो मैं अच्छे से जाता हूँ, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। तो मैं और भी अर्जी को भूल गया हूँ शायद, तो सब समझ मैं आ रहा हूँ। श्री बाबा की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेटरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। बाबा जी मतलब मेरे बच्चे रात रात को उठ के डर के उठ के खड़े हो जाते थे। मेरे बच्चा रात को उठ के मतलब 12 बजे 2 बजे रात को जैसे उठ के खड़ा हो जाता था। मैंने बाबा को डर के मारी, मैंने बाबा जी को अर्जी लगा दिया। अब मेरा बच्चा काफी 6 महीने से मैंने निगरानी कर रहा हूँ, अब नहीं करता, इसीलिए मैं जयकारा लगा रहा हूँ। बाबा जी मुझे माफ कीजिएगा, मैं आप ही बोले थे कि पूरी तरीका से देख के आप पूरी तरीका से निगरानी करके तब बाबा की जयकारा लगाना, इसलिए मैं पूरी तरीके से देख के आया हूँ। अब 6 महीने में आपने बोले थे बाबा पूरी तरह से संतुष्ट हो जाइए, इसलिए मैं पूरी संतुष्ट होकर आया हूँ। और भी अर्जियाँ लगी हुई, जैसे जैसे होते जाइए वैसे वैसे मैं जयकारा लगाता जाऊंगा। श्री बाबा की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेटरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। बालाजी महाराज, आपके दरबार में लगभग 2 साल पहले मैंने एक बड़ी अर्जी लगाई थी महाराज। उस अर्जी को मानसिक तनाव में था, अर्जी पूरी नहीं हो रही थी, लेकिन मेरे को विश्वास बालाजी महाराज का जो मेरा है वो इतना है कि मेरे को मुझे मालूम काम होगा। तो मेरा जो निरंतर जो विश्वास था, तो कुछ दिन पहले ही उसके संकेत मिले हैं, अब मेरा अर्जी पूर्ण होने के, वो आज बस मेरे को उम्मीद है बालाजी महाराज से वो अर्जी मेरी पूर्ण होगी। इसके लिए मैं जयकारा बोलना चाहूँगा। और इसके अलावा जो मेरे पूरे परिवार का जो आपका आशीर्वाद बना हुआ है इतने सालों से, उन सभी कार्यों के लिए मैं जयकारा बोलना चाहूँगा। शुभकामनाएं। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेटरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बालाजी महाराज कृपा हमारे को सदा बना रहे। मैं कोई भी अर्जी लगाता हूँ, सारी बालाजी महाराज पूरा करते हैं। अभी चित्रकूट बहुत 2 महीने पहले जाने का विचार बना था, मैंने बालाजी महाराज से मन में अर्जी लगाया, बालाजी महाराज हमारी पूरा करें, क्योंकि बहुत दिन प्रोग्राम बना रहे थे, जा नहीं पा रहे, तो इनकी कृपा हुआ, बढ़िया से गए, दर्शन वर्शन हो गया, आराम से चले आए। बाकी अर्जियाँ जो भी हो जाती है उसके सामूहिक जयकारा लगा रहा हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा
की जय, श्री भैरव महाराज की जय, श्री बेलवंत सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे महाराज की जय, श्री वाणी महाराज की जय। जय महाराज मैं अभी वादना तारीख पर से आया था दिलों में सर महाराज क्या हुआ ये एकदम अचानक वो मेरी लड़का आया और गाड़ी में मेरी पे एक्सीडेंट कर दिया महाराज। मैं गिर पड़ा महाराज, तो मेरी महाराज जी को होता महाराज जी की ऐसी कृपा हुई महाराज, मैं खड़ा हो गया महाराज एकदम हो गया मेरे से, गाड़ी एकदम भिड़वा दी लड़के ने। तो मैंने कि चलो कोई बात नहीं, महाराज जी के पास ऐसा हुआ महाराज, मैं खड़ा हो गया, मेरे तकलीफ तो नहीं हुई, थोड़ी बहुत आई, तो मैंने महाराज जी का नाम लिया, सब ठीक हो गया। तो उसकी मैं अर्जी लगा देता हूँ। श्री महाराज की जय, श्री माता मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेलवंत की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री बड़े दरबार की जय, श्री गणेश महाराज की जय। जय श्री राम, जय बाबा की। अभी क्या जब से मैं एक्सीडेंट हुआ पिछले जनवरी से मैं स्टोर नहीं गया था मंगलवार को, जबकि वो सबको बुलाते हैं, मेरे को नहीं बुलाते थे। तो कल ऐसा कुछ काम आ गया तो उन्होंने मेरे को बुलाया, तो कल दरबार भी आना था। तो मैंने महाराज जी को भी कॉल करके बोला ऐसा कुछ हो जाए कि कल तो मेरा कोई टाइम एडजस्ट हो जाए, मेरे को बुलाया नहीं। तो जिस पेंटर से काम करवाना था तो उसका ही कॉल आ गया कि भैया मैं सुबह 5 बजे से काम कर दूंगा। तो मैंने अंकल से बोला अंकल फिर तो मैं 5 बजे आ जाऊँगा, मेरे को 2 बजे तक फ्री कर दिया था। तो उन्होंने मेरे को 2 बजे फ्री कर दिया था, फिर मैं उसके जगह बोलूँगा। और 2 दिन मैंने प्रार्थना घर से भी करी थी और मानसिक जी वो भी मेरे काम पूरे हो गए। तो उन सबके मैं सामूहिक जयकारा बोले आप सब सहयोग करें उसके। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री माता मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेलवंत सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंगी महाराज की जय। जय बाबा सरकार आपके गुरु सीताराम भगवान के चरणों में कोट कोट नमन। बाबा सरकार आपके चरणों में कोट कोट नमन। बाबा सरकार मेहंदी महाराज चरणों में कोट कोट नमन। बाबा सरकार आपकी कृपा, आपके प्रभु की मेहंदी महाराज की कृपा मेरे ऊपर, मेरे व्यवसाय के ऊपर, घर द्वार के ऊपर, परिवार के ऊपर, मुझे दरबार के ऊपर बढ़ रही है बाबा सरकार, निरंतर इसी प्रकार बरसती है बाबा सरकार। बाबा सरकार शुक्रवार को नातनी ने कोई गुड़ाईड़ा उठा के खा लिया, तो उसके मुंह में जो भी दिक्कत हुई तो वो पूरी रात में रोती रही। तो थोड़ा मैंने उसको कही कि बाबा सरकार इस समय गेट तो खुलवा नहीं, रात को 11:30 बजे रहे जो आप हमारे यहाँ विराजमान है। फिर बारी मैंने प्रार्थना की बाबा सरकार ये सो जाए बाबा महाराज, इसको जो तकलीफ है वो इसकी तकलीफ दूर हुए। तो काफी देर बाद सोई, सो गई, लेकिन आज वो बिल्कुल स्वस्थ है बाबा महाराज। तो मैंने कहा मंगलवार को जाऊँगा तो बाबा चढ़ाओ जयकार जरूर लगाऊंगा। और बाबा सरकार जो आपके जो चमत्कार जो दरबार में यहाँ हो रहा है, क्योंकि आपकी कृपा बहुत बड़ी अभी हुई है कि 2 मंगलवार को हमारे मेहंदी महाराज यहाँ पर दरबार में उपस्थित नहीं थे। उसके बाद भी बाबा सरकार का जो क्रम रहता है, बाबा सरकार की शक्ति आना, बाबा सरकार के जयकारे लगना, बाबा सरकार की आरती होना, जो भी दरबार का कार्यक्रम है उस तरीके से हुआ बाबा सरकार। तो उस दिन भी बाबा सरकार मैंने पहले दिन, क्योंकि मैं भी महाराज जी की अनुपस्थिति में दरबार लगवाने में थोड़ा भयभीत सा था, लेकिन बाबा सरकार आपकी जो कृपा हुई, दरबार में किसी प्रकार का कोई भी उदाहरण नहीं आया। और साक्षात बाबा सरकार आप जिस तरीके से मेहंदी महाराज पे शक्ति के रूप में जो आते हैं, उसी प्रकार आप दरबार में आए, आपने शक्ति ने यहाँ पर जयकारे सुने, अर्जियां स्वीकार करी, और ऐसा दरबार में लगी नहीं रहा था कि महाराज जी उपस्थित नहीं है। बाबा महाराज जो आपने जो चमत्कार जो दिखाया बाबा महाराज, उसके बाद जो अर्जी लगी उनके भी जयकारे लगे। तो महाराज जी की अनुपस्थिति में अर्जी लगी, लेकिन बाबा सरकार यहाँ विराजमान थे तो वो भी जयकारे लगे। यदि हमारे बाबा का साक्षात्कार इस दरबार का बहुत बड़ा, अब कुछ कह नहीं सकते, बाबा महाराज की कृपा है यहाँ पे जो दरबार में जो बस रही है। क्योंकि बाबा सरकार बड़ा अंदर से थोड़ा ऐसा लग रहा था महाराज जी अनुपस्थित है, बाबा सरकार भक्त लोग दरबार में आएंगे, किसी को भक्त को ऐसा ना लगे कि मेहंदी महाराज की अनुपस्थिति में पता नहीं है कि क्या लगे क्या लगेगा। बाबा सरकार आपने जो चमत्कार दिखाया बाबा महाराज, वो जो मेहंदी महाराज वहां से जो अर्जी
स्वीकार महाराज जी ने की। इन सबका मैं जयकारा लगा रहा हूँ। सभी भक्त लोग बाबा सरकार का मेरे साथ जयकारा लगाए। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री राधा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंती महाराज की जय। जय बाबा महाराज की जय हो। मेरी काफी सारी परेशानियां आती हैं बीच बीच में, तो मैं उनको याद करते हुए जयकारा लगा देती हूँ मन ही मन, जो कि पूर्ण हो जाते हैं। और बीच में मैं काफ़ी सारे टाइम ऐसा होता है कि कभी पैसे रखते कहीं भूल जाती हूँ, तो वो बाबा महाराज की कृपा से मुझे अपने आप कुछ टाइम बाद याद आ जाता है, भूल जाते हैं। तो इसलिए मैं मानसिक घंटियाँ लगाती हूँ, मेरी हमेशा पूर्ण करते हैं, जिसके लिए मैं जयकारा लगाना चाहती हूँ। बालाजी महाराज प्रभु श्री सीताराम जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, श्री बालाजी सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन, श्री महंत जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। बाबा भी 10-12 दिन पहले मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया था, हेडेक हो रही थी और थोड़ा अंदर से बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। 1-2 दिन दवा भी ली डॉक्टर की, लेकिन दवा असर ही नहीं कर रही थी। देखो बाबा की पूजा करी, जलविभूति का 2 दिन सेवन करा, तो धीरे धीरे उसमें आराम मिला। आज भी मुझे लग रहा था कि आप आओगे नहीं, लेकिन आज सुबह से तो थोड़ा ठीक लग रहा था, तो उस बात की चलने लगा। और बाबा मेरे स्वास्थ्य पर, मेरे व्यापार पर, व्यापार पर, सब पर, बच्चों पर जो विशेष कृपा रखे उसी प्रकार बनाए रखें, और दरबार के सभी भक्तों का जो बाबा की कृपा है वो यूं ही बरसते रहे। इसी बात के सामूहिक जयकारा लगाऊंगा, सब लोग सहयोग करें। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री सीताराम मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेलाल सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंती महाराज की जय। जय श्री राम। जय देखिए, अभी हमारे दरबार के जो सेवक हैं उनने कुछ बात बताई, उसके विषय में मैं कुछ बताना चाह रहा हूं। पिछले 2 मंगल को यहाँ पर कौन कौन उपस्थित थे? हाथ खड़ा करें। पिछले 2 मंगल को कौन कौन उपस्थित थे? आप लोग थे? मैं यहाँ था या नहीं था? है? नहीं थे? और बताइए, तो क्या ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ हूँ या क्या मैं यही हूँ? देखिए, ये शक्ति का मैंने एक बहुत बड़ा प्रयोग किया था, और जीवन में पहली बार मुझे इस शक्ति का प्रयोग करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं अभी अपने पितरों को लेकर 15-16 दिन के लिए धाम गया हुआ था, और यहाँ पर मैं सेवक लोगों से बोल गया था कि थोड़ा सा दरबार लगवा लेना, लोग जितने भी आए मानसिक अर्जी लगवा लेना और जयकारा बुला के आरती कर लेना। लेकिन जिस दिन मंगल था उस दिन ठीक 2:30 बजे बालाजी की शक्ति ने मुझे तुरंत संकेत दिया कि तुमको वहां उपस्थित होना है। तो मैंने तुरंत सेवक लोगों को फोन लगाया। मैंने कहा ऐसा ऐसा करना, वीडियो कॉल पे मेरे को ले लेना
और दरबार उसी प्रकार से लगेगा जिस प्रकार से आज लग रहा है। और शाम को ठीक 6 बजे मेरी छोटी सिस्टर मेरे साथ थी। मैंने कहा तुम बाहर जाओ और रात को 9 साढ़े 9 से पहले आना मत, मंदिरों के दर्शन करो और भागवत चल रही है वो सुन के आओ। मैंने अंदर से चटकाई लगाई और बालाजी महाराज की शक्ति का आह्वान किया। और जैसा मुझे काफी लोगों ने बताया, मेरी बहन आगरे से आई थी पिछले मंगल को, उसने भी मुझे फोन कर मुझे ये कहा, बोला भाई साहब बोला आप यहाँ पर साक्षात उपस्थित थे। वीडियो कॉल तो एक माध्यम था, क्योंकि मुझे दरबार की बड़ी चिंता रहती है। मैं कहीं भी होता हूँ मंगलवार को दरबार में आता हूँ और इसलिए भाग के आता हूँ कि यहाँ हजारों भक्त लोग आते हैं, बेचारे अपनी अपनी परेशानियां लेकर आते हैं। कोई क्या परेशानी लेके आता है। अभी तक दरबार में केवल 6 मंगल मैं अनुपस्थित रहा हूं। 2 मंगल जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ 97 में, तो मैं 2 मंगल तब अनुपस्थित रहा। उसके बाद 2014 में मेरी माँ का देहांत हुआ, तो 2 मंगल में जब अनुपस्थित रहा। और अब ये 2 मंगल मैं अपने आप को अनुपस्थित नहीं मानता हूं, क्योंकि हजारों भक्तों के फोन मेरे पास आए जो यहाँ बैठे हुए थे कि महाराज जी आप तो यहाँ थे, लगे नहीं रहता कि पूरा दरबार जिस प्रकार से आज चल रहा है उसी प्रकार से उस दिन 2 मंगल पिछले 2 मंगल दरबार चला। काफी लोगों ने मेरी उपस्थिति को महसूस किया और काफी लोगों ने वीडियो कॉल से ही मुझे महसूस किया। कहना मेरा ये है कि अब मुझे वो शक्ति प्राप्त हो गई है कि अगर किसी कारणवश मैं अगर दरबार नहीं आ सकूं, किसी कारणवश, वैसे तो ऐसा होता नहीं है, किसी कारणवश अगर मैं दरबार में नहीं आ सकूं, तो दरबार में उसी प्रकार दरबार निरंतर चलेगा और मैं कहीं भी होगा यहाँ पर उपस्थित रहूंगा और पूरा दरबार चलाऊंगा। ये बहुत ही उच्च स्तरीय शक्ति का एक प्रमाण था और भक्तों ने उसको देखा, महसूस किया। क्योंकि कई भक्त लोग नए मुझे मिलते हैं, पूरा दरबार कैसा है आपका, अपने की आओ देखो, महसूस करो शक्ति को, ईश्वरी शक्ति को, हनुमान जी बालाजी महाराज की शक्ति को महसूस करो। महसूस आपको होगी अगर आपका दिमाग यहाँ लगा है, इनके पास है। दिमाग हमारा कहीं और लगा है, हमको जाने की पड़ रही है। हमारे दिमाग में ऐसा लग रहा है कि धीरे से निकल जाए, वो कभी भी दरबार का लाभ नहीं ले पाएंगे। और ऐसे लोगों को हाथ जोड़कर हम कहते भी हैं कि भाई आप दरबार ना ही आए तो बड़ा उत्तम रहेगा, क्योंकि यहाँ दरबार में ये मंदिर नहीं है, मंदिर सामने है। मंदिर वो होता है यहाँ देवी देवताओं की मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है, यानी कि उनके मूर्ति के अंदर प्राण दिए जाते हैं, उसको बोलते हैं मंदिर। चूंकि ये दरबार है, या तो दरबार राजा महाराजाओं के होते थे किसी जमाने में, या श्री बालाजी हनुमान जी महाराज का दरबार है। यहाँ साक्षात शक्ति रहती है। तो तस्वीरों से हम पिछले लंबे सालों से लोगों की सेवा करते आ रहे हैं। कई यहाँ पुराने भक्त हैं, कई नए भक्त हैं,
लेकिन शक्ति का एहसास कराना, उसको महसूस करना, ये भक्त के ऊपर है कि यहाँ पर रहकर वो किस प्रकार से दरबार को समझता है, किस प्रकार से शक्ति को समझता है और किस प्रकार उसका लाभ लेता है। अब एक जगह मुझे भी बोलना है। हाँ हाँ, क्या नाम हो रहा है? आराम से बैठ जाओ है। हाँ जाओ। क्योंकि मैं काफी लंबे समय से, मैं एक बार 16 दिन भी गया, पहले भी करके आया हूँ, तो मेरे पुराने जितने पितर थे सबको मुक्ति दिला के आया हूँ। अब मेरे कुल में जितने बच्चे खुचे थे, मेरे माता पिता, मेरे भाई और मेरे कुछ 5-7 लोग रह गए थे, तो मैंने ये सोचा कि अपने जीते जी मैं अपने कुल के सारे पितरों का मोक्ष कराया हूँ गया जाकर। यानी कि मेरे बाद अब जो भी लोग आएंगे, नई पीढ़ी के, वो इन सब से दूर रहेंगे, इन सब के विषय में जानकारियां लुप्त हो जाएंगे। क्योंकि बहुत से लोग यहाँ बैठे हैं, उनको ये नहीं मालूम 16 दिन गया में होता क्या है और क्यों जाया जाता है। हजारों लोग उस समस्या से पीड़ित हैं, लेकिन शक्ति जब तक कृपा कर रही है तब तक कृपा करती है। लेकिन एक समय के बाद हमें अपने पितरों के लिए सोचना पड़ता है, और जो सोचता है वो और उसका परिवार, उसके बच्चे, आने वाली पीढ़ी, सब पर पितरों की और भगवान की असीम कृपा रहती है। दरबार में कई बार शक्ति भक्तों के पितरों को हाजिर करती है, तो पितर कहते हैं भाई हमें इन्होंने 3-3, 4-4 पीढ़ियों से कुछ किया नहीं है। तो शक्ति जो जवाब देती है, या भगवान ने ये कहा है कि जो मनुष्य अपने पितरों का नहीं सोचता है, सबसे पहले कृपा मैं उससे करता हूं। हमारे माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया है, मातृ ऋण और पितृ ऋण चुकाना बहुत बड़ा कार्य है, और जो मनुष्य इनको करता है, मैंने किया तो मेरे को शक्ति प्राप्त हुई इनकी, और दरबार शुरू हो गया, लगातार चल रहा है। और अब करके आया, मेरे पास पैसे नहीं थे जाने के लिए, टल्ला था प्रोग्राम 2 साल से, पैसे नहीं दे सकते मेरे पास जाने के लिए। मैंने क्या करूं? मैंने प्रभु इस साल अगर भेजना हो तो भेज दो, नहीं फिर अगले साल देंगे। कहां से कैसे मेरे खाते में पैसे आए? मैं सोच में रहा 4 दिन तक, 5 दिन तक कि किसने मेरे खाते में ये पैसे डाले हैं इतने सारे। उतने मेरे खर्च हुए। मैं काफी दिनों तक सोचता रहा, मैंने पता नहीं किसने डाले। 2 महीने पहले ही किसी ने पैसे डाले थे, लेकिन मुझे देख देख के परेशान हो गया, क्योंकि ऑनलाइन आए थे तो उसमें ऑनलाइन में डिटेल नहीं मिलती कि किसने भेजे हैं, क्या करा है। मैंने काफी कुछ बैंक में जाकर भी तलाशी वो करा, लेकिन नहीं मिला। उसका राज मुझे आज खुला है। और मैं बढ़िया विधि विधान से अपने पितरों का मैं करके आया, और स्वयं अपना भी कर आया है। क्योंकि शास्त्रों में विधान है, जो साधु संत होते हैं, या जो इस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, या जो मानव सेवा के लिए, जन सेवा के लिए अपना पूरा जीवन त्याग देते हैं, ऐसे लोगों को भी शास्त्रों के द्वारा अपना खुद का पिंडदान करने का अधिकार भगवान गरुड़ और वायु देवता ने दिया है।
तो अपना मैं स्वयं भी करके आया पिंडदान, जो मेरा वहां भगवान विष्णु जी के पास जमा है। जिस दिन मेरी मृत्यु होगी भगवान विष्णु जी मुझे वो अर्पित कर देंगे और मैं कहीं भी जाकर अगली यात्रा पर जाऊंगा। इस जीवन के बाद अब अगली यात्रा क्या होगी ये भगवान को मालूम है। हाँ, तो उसका मैं जयकारा बोल रहा हूँ। बड़ा चमत्कारिक कहाँ से कैसे क्या हुआ। 16 दिन में गया करके आया, गया जी का नाम करके आया और बड़े विधि विधान से मैं अपने पुत्रों का करके आया। तो उसका मैंने कहा जयकारा जरूर बोलूंगा। 2 मंदिर में जो था नहीं और यहाँ वीडियो कॉल से मेरी उपस्थिति मौजूद रही और दरबार जैसे कि तैसे चला चमत्कारिक। ये भी एक अद्भुत चमत्कार है और इसका भी मैं शक्ति का जयकारा बोलूंगा। सभी लोग मेरे साथ में जयकारा बोलेंगे। बोले श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री प्रेताज सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मैकी महाराज की जय। जय भगवती। तो